Everyone, welcome back once again to video lecture class of our social science. We are doing SPL part, social and political life, chapter number 2, discrimination, inequality, stereotypes and prejudice. It will be available on the page number 176. At the starting of the chapter, what is given here? When you look around and you see people different from you, जब एक आप दूसरी जगह देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? You see the people different from you. दूसरे people आपसे different है. What do you think about the differences? क्या सोचते हैं अपने differences के बारे में? Why are some people different from you? ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ peoples आपसे different हैं? डू यू ट्रीट देम डिफरेंटली? क्या आप उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन विच द राइटर इज आस्किंग फ्रॉम यू. सो वी विल एबल टू फाइंड दिस आंसर फ्रॉम आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव, इनइक्वलिटी. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. क्या दे रखा है? इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा है? वी व्यूड द पॉजिटिव एस्पेक्ट. हमने डायवर्सिटी का, डायवर्सिटी मतलब हमने देखा था क्या होता है डायवर्सिटी मतलब? स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक. व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? हमने पॉजिटिव साइड देखा है डायवर्सिटी का. हाउएवर द डायवर्सिटी हैव डार्क साइड टू. पर इसका डार्क साइड भी, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है डायवर्सिटी का. नॉट ऑल अप्रिशिएट डायवर्सिटी. सभी डायवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं करते, विभिन्नताओं को सभी अप्रिशिएट नहीं करते. व्हेन अ पर्सन थिंक दैट ओनली अ वन पर्टिकुलर वे इज बेस्ट. जब कोई पर्सन सोचता है कि एक ही वे सही है, एक पर्टिकुलर वे ही, जो तरीका उसने सोचा वही सही है और वही द राइट वे टू डू द थिंग्स, और वही सही तरीका उसे करने का, ही एंड्स अप नॉट रेस्पेक्टिंग पीपल हु मे प्रीफर टू डू थिंक डिफरेंटली. तो वो क्या करता है? दूसरे पीपल की क्या करता है? रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, जो किसी चीज को दूसरे तरीके से डिफरेंटली करते हैं. सच पीपल में रेयरली एसोसिएट विद द मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. इन्हें हम इस नेगेटिव ग्रुप में रख सकते हैं. नाउ असेस द सिचुएशन इन द पिक्चर. अच्छा देखो, एक पिक्चर दे रखी है आपको. द फ्यू पीपल्स आर प्लेइंग, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्रुप, बट वन ऑफ द स्टूडेंट्स he is not playing. तो लेट डिस्कस सम क्वेश्चन. जो इस पिक्चर से कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू थिंक द चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू प्ले विद द रेस्ट. क्या सोचते हैं आपके चाइल्ड को दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. इस बिहेवियर की वजह क्या है? क्या सोचते हैं आप कि बिहेवियर की वजह की क्यों ये बच्चे को साथ में नहीं खिला रहे हैं? कैन यू कलेक्ट सच इंसिडेंट वेयर समवन वाज ट्रीटेड दिस वे. क्या आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपने भी देखे हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं जहां पे इस तरह का बिहेवियर शोन होता है? नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता क्या है? डायवर्सिटी एग्जिस्ट नेचुरली वाइल डिस्क्रिमिनेशन इज मैन मेड. अच्छा, जो डायवर्सिटी है जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या है? ये नेचुरल है. दैट इज एग्जिस्ट नेचुरली. नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हम सब अलग अलग. बट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मैन मेड है. ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? रिफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबल देन अदर. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हम लेस वेटेज देते हैं, उनको कम आंकते हैं दूसरों से. उसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. सिंपल वर्ड में देखा जाए तो भेदभाव. भेदभाव. ये दिस मे बी बिकॉज ऑफ देयर. ये क्यों होता है? ये हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, काले गोरे, जेंडर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. नेशनलिटी, आप किस देश के हैं उससे रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है. रिलीजन से, धर्म से भी हो सकता है. कल्चर, स्टेटस, डिसएबिलिटी, एज एंड मेनी मोर एस्पेक्ट, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. इन मोस्ट केसेस पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड. अधिकतर जो केसेस फाइंड आउट हुए हैं जिसमें पीपल
डिस्क्रिमिनेटेड हुए हैं, भेदभाव जिनके साथ में हुआ है, अगेंस्ट आर जज एज इंफीरियर, उन्हें क्या जज किया गया है, इंफीरियर जज किया गया है। एंड सम आर हर्टफुल नेम्स, सम्स आर कॉल्ड हर्टफुल नेम्स, सम आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इवेंट, कुछ लोगों को जो डिस्क्रिमिनेटेड, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि, और उनको इवेंट में पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। सम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जॉब, उन्हें कोई पर्टिकुलर जॉब में, कुछ जॉब से उन्हें वंचित रखा जाता है, क्लब्स में इंटर नहीं होने दिया जाता है। सम आर अटैक्ड, कुछ को पीटा जाता है। सम आर नॉट गिवन प्रमोशन, और अगर बात करें कि ऑफिस और कंपनियों में तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। अनफेयरली पेड लेस फॉर डूइंग द सेम वर्क, समान काम करने के बावजूद भी उन्हें लेस पेमेंट दिया जाता है। एंड सम होम और प्लेस ऑफ वर्शिप आर वेंडलिस्ट, वेंडलिस्ट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और डिफेस विलफुली। तो समझ में आया व्हाट वी हैव रीड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को लेस फेवर जज करना और कुछ एस्पेक्ट्स पे उनको डिस्क्रिमिनेट करना, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नो लिटिल मोर, सी दिस पिक्चर ऑन 177 पेज नंबर। देखो, हियर वन वुमेन इज सिटिंग हियर एंड वन इन द ऑफिस, वन मेल एंड फीमेल आर डिस्कसिंग समथिंग। अच्छा, यहाँ क्या दिया है, हाउ कम शी गॉट प्रमोटेड। ये जो महिला है ये बोल रही है कि हाउ कम शी गॉट प्रमोटेड आफ्टर ए वीक। ये जो अंदर आपको ऑफिस में जो महिला दिख रही है, इसके बारे में ये बोल रही है कि ये हाउ शी गेट प्रमोटेड, एक वीक में इसको प्रमोशन कैसे मिल गया, जबकि ये साल भर से यहाँ पे काम कर रही है। सो व्हाट, ये क्या बताता है, ये डिस्क्रिमिनेशन बताता है कि समथिंग अनफेयर हैपन्स विथ हर, इसके साथ में कुछ अनफेयर हुआ है, साल भर से इसी पोस्ट पे काम कर रही है और जो नई आई है उसको एक वीक में प्रमोशन मिल गया। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड एग्जाम्पल, सी दिस पिक्चर हियर, बॉस इज सिटिंग एंड बोथ आर डिस्कसिंग। एक जिसमें से बोलता है कि वी नीड टू मिनिमाइज अवर एक्सपेंसेस। मैनेजर सजेशन देता है कि आप हमको क्या करना चाहिए, एक्सपेंसेस रिड्यूस करना चाहिए। तो बॉस ने राय दी, लेट्स हायर ए गर्ल, इट विल बी चीपर। बॉस ने बोला कि हम गर्ल्स को वैकेंसी देते हैं क्योंकि वो चीपर होगी। तो दैट इज व्हाट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, दैट इज क्या है, अनफेयर है, इनह्यूमन है। ओके, अच्छा, व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, क्यों होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कसिंग द रीजंस फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन में स्टेरियोटाइप, फर्स्ट रीजन वी विल डिस्कस स्टेरियोटाइप, देन वी विल स्टडी प्रेजुडिस। अच्छा, आफ्टर रीडिंग स्टेरियोटाइप्स इन डिटेल you will able to know what is stereotype. अच्छा, क्या होता है, to understand discrimination better and what lead to discrimination we need to know two more terms. डिस्क्रिमिनेशन को और बेटर तरीके से समझने के लिए हमको दो टर्म्स और जानना पड़ेगी। एक होता है स्टेरियोटाइप्स, अंडरलाइन करो इस टर्म को, STEREOTYP, स्टेरियोटाइप और प्रिजुडिस। अवर ओपिनियन, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं और जो थॉट प्रोसेस रहती है और आइडियोलॉजीज रहती है, लीड अस टू फॉर्म ए माइंडसेट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंडसेट बनता है। समटाइम्स वी फॉर्म द रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे रिजिड आइडिया जो हमने सोच लिया कि वही सही है ना, अबाउट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, हमने सोच लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा है, ये क्या है, रिजिड आइडिया हो गया। व्हेन वी group, race or individual together and make judgment about them, we stereotype the group or the individual. जब हम किसी पर्टिकुलर रेसेस के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं, उनके बारे में क्या एक जजमेंट फॉर्म कर देते हैं। वी स्टेरियोटाइप द ग्रुप्स और द इंडिविजुअल, तो मतलब क्या है, हम उनके बारे में क्या करते हैं, फिक्स द आइडिया, बिलीव बना लेते हैं। स्टेरियोटाइप मतलब करना, मतलब फिक्स द आइडिया या फिर एक फिक्स जजमेंट रखना उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू से द अफ्रीकन्स आर गुड एट स्पोर्ट
You stereotype them because you are indicating that everyone of that race is a good athletic. अगर आप कहते हैं कि अफ्रीकन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप स्टेरियोटाइप कर रहे हैं. स्टेरियोटाइप कर रहे हैं मतलब फिक्स्ड आइडिया, आपने ऐसी सोच बना ली है, आप ऐसा बिलीव करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में. क्यों बिलीव करते हैं? बिकॉज ये इसलिए भी बिलीव करते हैं बिकॉज यू आर इंडिकेटिंग दैट एवरी वन ऑफ दैट रेस आर गुड एथलेटिक. तो आप ये सोच बना लेते हैं कि जो सभी अफ्रीकन से वो स्पोर्ट्स में गुड होंगे, अच्छे होंगे. अगर आप सोचते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि वुमेन्स आर गुड होम मेकर, कि जो वुमेन्स रहती है वो हाउस को अच्छे से संभाल सकती है, एंड बेड ड्राइवर्स, तो आप वुमेन्स को स्टेरियोटाइपिंग कर रहे हैं, उनके बारे में एक फिक्स्ड आइडिया रख रहे हैं. अगेन सेइंग दैट मेन आर स्ट्रोंग, अगेन सेइंग दैट मेन आर स्ट्रोंग एंड रिस्पॉन्सिबल इज टू स्टेरियोटाइप देम. अगर हम मेन के बारे में बोल रहे हैं कि वो स्ट्रोंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उनके बारे में एक फिक्स्ड आइडिया रख रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं. तो स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप, अंडरलाइन करें इस वर्ड को, स्टेरियोटाइप इज ए फिक्स्ड आइडिया, इज अ फिक्स्ड आइडिया और बिलीफ अबाउट ए स्पेसिफिक ग्रुप, इंडिविजुअल और थिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रायर assumption. किसी के बारे में एक पर्टिकुलर बिलीफ रखना, स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में एक सोच बना लेना, किसी इंडिविजुअल के बारे में कुछ प्रायर एजम्पशन लेके, ये क्या होता है? स्टेरियोटाइप कहलाता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. इफ यू सी द एग्जाम्पल हियर, दिस इज द एग्जाम्पल. यहां पे क्या है? एक बच्चा कुकिंग कर रहा है. सो व्हाट इज सेइंग? आई एम अ बॉय, मैं बॉय हूं, आई लाइक टू कुक, और मुझे कुकिंग करना पसंद है, एंड कीप द हाउस, और हाउस को मैनेज करना है पसंद है. लेट मे बी एज आई एम, तो मुझे वो बनने दो जो मैं बनना चाहता हूं. एक और एग्जाम्पल यहां दे रखा है. इसमें एक लड़की अपनी मम्मी से बोलती है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन जूडो कराटे क्लासेस एंड नॉट कुकिंग क्लासेस. मैं जूडो कराटे क्लासेस सीखना चाहती हूँ, ना कि कुकिंग क्लासेस. लेट मे बी एज आई एम, मुझे करने दो जो मैं करना चाहती हूँ. सो व्हाट दिस आर व्हाट द एग्जाम्पल. ये क्या है? यूनिक क्वालिटीज है वो पर्सन के जो करना चाहते हैं, पर हमने क्या एक स्टेरियोटाइप बना रखा है, एक फिक्स्ड आइडिया. हमने ऐसा बिलीव बना रखा है कि वुमेन्स को मतलब कुकिंग क्लास ही ज्वाइन करना चाहिए, कराटे क्लास नहीं कर सकती. अगर बॉय है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हाउस के काम नहीं करना चाहिए. ये क्या हमने स्टेरियोटाइप बना रखा है, एक पर्टिकुलर आइडिया बना रखा है. अच्छा, कैसे फॉर्म होते हैं आइडिया? देखते हैं. स्टेरियोटाइप्स आर जनरली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी रीड इन बुक एंड मैगजीन. जो हम बुक में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, उसकी वजह से ये आइडिया बनते हैं. मूवीज देखते हैं, है ना, जो हमारी फैमिली से हमको सुनने को मिलता है, फ्रेंड्स से सुनने को मिलता है, इससे हमारी ये धारणा बनती है, स्टेरियोटाइप बनता है. स्टेरियोटाइपिंग a group means ignoring the unique qualities of individual by painting all member of the group with the same brush. स्टेरियोटाइपिंग करना मतलब किसी बंदे की उसकी यूनिक क्वालिटीज को पेंट कर देना एक ही ब्रश से. मतलब सभी को एक ही नजर से देखना कि सबको क्रिकेट पसंद है, सब बॉयज को क्रिकेट पसंद है, वो कुकिंग नहीं कर सकते. इस तरह की धारणा रखना स्टेरियोटाइपिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 फाइनलिस्ट इन द मिस यूनिवर्स इवेंट. एग्जाम्पल की तरह देखें तो कि आप 2 फाइनलिस्ट मिस यूनिवर्स में चुनी गई, जिसमें एक डार्क स्किन थी, डार्क स्किन, और सेकंड डार्क स्किन मॉडल थी, एंड अदर इज फेयर स्किन, और दूसरी कौन सी थी? फेयर स्किन. तो यू टेंड, तो आप किसको फेवर करोगे? फेयर स्किन फाइनलिस्ट को फेवर करोगे. वाई? Even the matrimonial advertisement highlights the fair complexions of the girl primarily. क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट में अधिकतर देखा है कि जो फेयर लड़की रहती है वही क्या रहती है? मिस यूनिवर्स रहती है. Why this is so? ऐसा क्यों होता है? This is because you have generalized idea that the fair skin better than dark skin. Because आपने ये जनरलाइज, अपने एक फिक्स्ड आइडिया कर लिया है अपने मन में कि जो फेयर कलर रहता है वो डार्क कलर से ज्यादा बेटर रहता है ना. और फेयर स्किन वाला पर्सन बेटर रहता है डार्क स्किन वाले से. दिस वे स्टेरियोटाइपिंग
prevent us from judging correctly and lead to discrimination. Underline this term. इस वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हमको करेक्ट जज करने से और डिस्क्रिमिनेशन करने से रोक नहीं पाता है. सॉरी, मतलब स्टेरियोटाइपिंग की वजह से हम इनकरेक्टली जज करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है. चलिए, सो व्हाट वी हैव रीड इन द फर्स्ट पार्ट, वी हैव रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोटाइप्स के बारे में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है. सो गो थ्रू इट वंस अगेन एंड रीड इट वंस फ्रॉम योर बुक. थैंक यू. Upcoming lecture we will cover in second part.